अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी पेट्स की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुल्तान मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ। 28 जून 2025 है। बड़ी अहम सवालात से भरी हुई ये वीडियो है। 2 से ढाई साल के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त मंडी के अंदर मौजूद हूँ। आप ये देख लें कि बहुत सारे सवालात इस टाइम जन्म ले चुके हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग जो है वो बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तंजली का शिकार है? क्या प्रॉफिट रेशो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं? बछड़ों की कीमतें आसमान पर क्यों पहुंची हुई हैं? इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं, बहुत सारे सवालात इस हवाले से किए जा रहे हैं कि क्या अब जो कैटल फार्मिंग है, फीड लॉट फार्मिंग है, उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है आइंदा सालों के अंदर, आइंदा वक्त के अंदर। जो एक मसनूई जानवर की कीमत को बढ़ाया गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो है मैं देख रहा होता हूँ, किए जा रहे होते हैं। कई लोगों को तो मैंने रिप्लाई कर करके भी बताया है कि भाई सबसे बड़ी गलती, सीधा सीधा बातें करूंगा, इसको बिल्कुल छोटा सा रखने की कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो बिल्कुल छोटी हो और आप लोगों को बातें समझ में आए। इस वक्त की जो मार्केट कंडीशन है, ईद से पहले जो स्लाटर का रेट था 1165 रुपये, 70 रुपये, 1180 रुपये भी जो है वो रेट दिया गया है फार्मर्स को। फार्मर्स ने जानवर कटवाए उस टाइम पे। जो फीड लॉट फार्मिंग वाले थे, जो मवेशी पाल हजरात थे, उन्होंने जानवरों की फरोख्त स्लाटर हाउसेस को बिल्कुल रोकी हुई थी, क्योंकि उनका ये था कि ईद के ऊपर छक्का नहीं तो चौका तो लगा लेंगे। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जो रूल है उसको बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना ज़्यादा माल जो है वो तैयार किया गया, और तमाम लोग इसी उम्मीद में थे कि अगर ये माल नहीं भी बिकता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम स्लाटर करा लेंगे। जैसे ईद गुजरी है उसके बाद स्लाटर के रेट अब आप देख लें कि 1070 रुपये और 1080 रुपये बछड़े के गोश्त की कीमत का इस वक्त अदा किया जा रहा है। और अगर आप यही कट्टे के ऊपर चले जाते हैं तो 1010 रुपये, ये आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो है इस रेट पे मार्केट खड़ी हुई थी। तमाम लोगों का अंदाज़ा था कि 1200 प्लस जो है ये गोश्त की कीमत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपोर्टर की जानिब से जो हमारे फीड लॉट फार्मिंग वाले थे, फार्मर हजरात थे जो 3 महीने की फार्मिंग कर रहे थे, उनके साथ एक किस्म का दगा किया गया है। तमाम अफराद जिन्होंने माल रोका हुआ था कि ईद के बाद स्लाटर करा लेंगे, ऐसे बछड़े जो 90 से 130 किलो गोश्त वाले हैं, उनका रेट और उनकी डिमांड जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मीट एक्सपोर्ट की जो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रही हैं कि जी हम इस रेंज का जानवर लेंगे। इससे बड़े जो जानवर थे उनका रेट नहीं मिल रहा। बहुत सारे फार्म्स के ऊपर अभी भी जानवर खड़े हुए हैं। और रही बात कि इस वक्त की कंडीशन में जो जिन लोगों ने अपना माल स्लाटर करवाया है या मंडियों में बेचा है, उनकी क्या कंडीशन है। मंडी में मौजूद हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देख लें। काफ़ी सारे फार्मर्स से मिला हूँ और ख़रीदारी के जो इस टाइम मुल्तान मंडी में रेट चल रहा था, देसी क्रास बछड़ा लोग 600 रुपये में भी ख़रीद रहे हैं। इस तरह के देसी क्रास जो हैं 600 रुपये फ़ी किलो के लिहाज से भी ख़रीद रहे हैं। 580 रुपये से 600 रुपये किलो के दरमियान देसी क्रास बछड़ों की ख़रीदारी हो रही है। और अगर बात कर ली जाए वलैती क्रास की, वलैती क्रास 550, 560, इस तरह 570 रुपये पर केजी के हिसाब से भी ख़रीदा जा रहा है। तो स्लाटर हाउसेस के रेट कम होने से नुकसान क्या हुआ है कि एक बछड़े के ऊपर 8000 से 13000 रुपये की बचत आई है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने 200 के करीब बछड़ा जो अपना स्लाटर करवाया है ईद के बाद। आप अंदाज़ा कर लें कि ईद पे उनका 200 जो है जानवर बचा है, और उस जानवर की रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोगों ने माल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। अभी भी उनके पास 95, 80, 85 जानवर जो हैं वो खड़े हुए हैं, और वो तमाम के तमाम वो जानवर हैं जो कि 360, 370 केजी गोश्त में हैं।
और ना उनको मंडी में वो रेट मिल पा रहा है और ना ही स्लाटर में वो रेट मिल पा रहा है जिस रेट पे उन्होंने जानवर खरीदे हुए हैं। इस वजह से बड़ी परेशानी की कैफियत चल रही है फार्मर्स के लिए। और इस टाइम पे जो मसनूई रेट बढ़ा हुआ है उसके कम होने के आसार नहीं नज़र आ रहे। ये रेट उस वक्त तक कम नहीं होंगे जब तक हम लोग जिन्होंने जानवर पालने हैं और पाल के उनको मोटा ताज़ा करके या मंडी में बेचना है या स्लाटर कराना है, वो लोग महंगी परचेजिंग से बाज नहीं आएंगे। ये सिनेरियो सारा का सारा आम बछड़ों का है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से, कई सालों से आम बछड़ों का जो है उसके हक में हूँ। ये फैंसी बछड़े जो हैं वो शौक की हद तक है। अगर पाकिस्तान में फैंसी बछड़ों की डिमांड है तो वो 15 से 20% हाई लेवल और हाई अर्निंग करने वाले जो लोग हैं उनकी हद तक है। बकाया 80% लोग जो हैं वो नॉर्मल कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं और वही अफोर्ड कर सकते हैं। फिल वक्त पाकिस्तान की जो बेहतरीन इंडस्ट्री चल रही थी फीड लॉट फार्मिंग की, मीट एक्सपोर्ट की, उसको काफ़ी बड़ा धचका लगा हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ अरसे में ये जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कंडे पे आज लाइक खरीदारी है। बहुत सारे लोग चल रहे डाल रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आगे रेट अपने पहले रेट 550 से लेके 600 रुपए किलो तक देखिए जो है वो आवाम सिंपल सी बात देसी फिर से क्रास मेरे दिमाग बछड़ा में जो आ है गई उसका रेट सबसे ज़्यादा है। बता दूं उसके बाद वलैती क्रास बछड़ा है 55 से 60 हज़ार रुपए का पहले सुकून से मंडी के अंदर फरोख्त होता था। चेक करें आज के हालात। वो देसी क्रास में है, काफ़ी फार्मर आए हुए हैं, खरीदारी जो है वो रश के कर ये रहे हैं। रेंज होती थी उसका 80-85 किलो अगर उसका वजन है तो उसका ये रेट होता था। उसके बाद यही बछड़ा इस टाइम पे 70,000 रुपये में मिल रहा है। हालांकि उसकी जो स्ट्रा है वो भी कोई ख़ास नहीं है। ब्राह्मण नुकरे इनको तो आप छोड़ देना ही, 50-50 हज़ार रुपये का भी बीज डालते हैं और 50,000 रुपये का बीज डलवा लें आप, 2.5 लाख रुपए आपने 10 महीने में जानवर को खिला दिया। 3 लाख रुपए में एक फार्मर को बछड़ा जो है वो पैदा होके तैयार हो गया। 3 महीने उसने दूध पिला लिया, लाख रुपए का आप दूध लगा लें, लाख रुपए प्रॉफिट लगा लें। एक अच्छा नस्ली बछड़ा जो है वो 5 लाख रुपए में मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे फार्मर्स, हमारे व्यापारी अगर वो 5 लाख का ख़रीद लेते हैं कहीं से या 5 लाख में उनको तैयार पड़ता है तो उनकी कोशिश होती है कि मैं 5 के बजाय इसको 10 लाख रुपए का बेचूं। और कुछ फार्मर्स, कुछ लोग अपना नाम बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए वो 10 लाख रुपए में ख़रीद लेते हैं। 10 लाख में ख़रीदते हैं, फिर उसके ऊपर 15 लाख रुपए उसको तैयार करने पे खर्चा लगाते हैं। 25 लाख में जानवर तैयार होता है, उसके ख़रीदार भाईजान बहुत कम है। 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू ये जो अब इन लोगों को देख के आम किसान, आम व्यापारी ने कहा कि जी हर जानवर का रेट ज़्यादा है, अगर वो जानवर इतने का बिका है तो मैं भी इतने का जानवर बेचूंगा। इस वजह से मसनूई महंगाई हो चुकी है। जो किसान तबका था जो कि सिर्फ घास के ऊपर, पट्ठों के ऊपर, मुफ्त के जो उसने बीजे हुए होते हैं उसके ऊपर जानवर पालता है, कोई वंडा नहीं डालता, कोई अखराजात नहीं करता उसके ऊपर, वो ये समझ चुका है कि जानवर का जो रेट है वो इतना है और मैंने इसी रेट पे जानवर बेचना है। सिंपल इज़ दैट। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें हैं, मैं इस टाइम जो है वो मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन मंडी की सिचुएशन ये है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।